नमस्कार दोस्तों, पेशे कविता फूफा दिवस। ये कविता मैंने तकरीबन 1-1.5 महीने पहले लिखी थी, तो सोचा आज रिकॉर्डिंग करी जाए इसकी। तो कविता का जो भूमिका है दोस्तों कि ये जो रूठने मनाने वाले लोग होते हैं, रूठने मनाने साइंस के ऊपर है ये कविता पूरी, कि भाई अगर आप रूठ रहे हैं तो अपनी देख लीजिए महत्ता आपकी कितनी है। कहीं पता चला कि आप रूठ गए हों और कोई मनाने वाला ही ना हो, तो फिर उसी को सारा पिरोया है मैंने। तो कविता पाठ करता हूँ दोस्तों कि रूठ जाने की भी अपनी मुकम्मल शर्त होनी चाहिए। रूठ जाने की भी अपनी मुकम्मल शर्त होनी चाहिए और वजहों के बीच, यानी कि कई वजह होते हैं रूठने की, तो वजहों के बीच बेवजह रूठने को भी तरजीह मिलना चाहिए। बेवजह रूठने को भी तरजीह मिलना चाहिए और तन्हा अकेले रूठना जाया चला जाएगा। तन्हा अकेले रूठना जाया चला जाएगा। इसलिए रूठने से पहले रूठने का ऐलान होना चाहिए। इसलिए रूठने से पहले रूठने का ऐलान होना चाहिए और जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाला हाल न होना चाहिए। और रूठने से पहले 2-4 मनाने वालों का इंतज़ाम होना चाहिए। और इंतज़ामियों को इससे अलहदा कोई और काम न होना चाहिए। और मनाने वालों को रूठने वाले के पसंद और नापसंद का पता भी होना चाहिए। कुछ इन बुनियादी बातों के साथ वक्त भी मुकर्रर होना चाहिए। रूठना बेमियादी रोग तो कतई न बनना चाहिए। और सरकार को सप्ताह में रूठने का एक दिन तय करना चाहिए और उस दिन रूठने और मनाने वालों का अवकाश होना चाहिए। सरकार को मनाने के लिए रूठने वालों का संगठन बनना चाहिए और संगठन को हक के लिए धरना प्रदर्शन भी करना चाहिए। और सुना है इस अगली लाइन में ध्यान दोस्तों की, सुना है आजकल अन्ना खाली बैठे हैं। सदस्य गणों को उनको जाके मनाना चाहिए। और रूठना राष्ट्रीय रोग की तरह कतई न देखा जाना चाहिए। इसे तो मूल अधिकारों में शामिल होना चाहिए। और खास बात है दोस्तों कि महिलाओं को इसमें 80% आरक्षण मिलना चाहिए। और पत्नी को मनाने के लिए आपको औकात से बढ़ के तोहफा खरीदना चाहिए। और रूठने का चलन देख आपको यूं ही नहीं रूठ जाना चाहिए। पहले खुद की विशेषता और उपयोगिता पहचान लेनी चाहिए। पता चला आपके रूठने से किसी को कोई फर्क ही न पड़ा। ये सब देख समझ के ही आपको रूठना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका रूठना उनका मौका बन जाए। और कभी होता है दोस्तों कि पत्नी रूठ गई है और कोई बात नहीं कर रही है, अलग कमरे में बंद हो गई है, तो पति सोचता है चलो ये अच्छा मौका है अपने दोस्तों के साथ पार्टी करा जाए, और वो चुपके से निकल लेता है। तो भाई ध्यान, ये पत्नियों के लिए खास हिदायत है कि ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका रूठना उनका मौका बन जाए और रूठा छोड़ दोस्तों के पास उनको कतई नहीं निकलने देना चाहिए। आप जब रूठें तो उनके नाक में दम होना चाहिए। या यूं कहें कि उनको नाको चने चबाना चाहिए। और दोस्तों में ज़्यादा अब क्या होता है, दोस्तों में भी बड़े ऐसे होते हैं कि मुंह फुला लेते हैं, बातें नहीं करते, आते नहीं, और भाई पार्टी हो रही है तो बीच से ही रूठ के चले जाते हैं। तो बड़े ऐसे दोस्त मिलते हैं। तो दोस्तों में ज़्यादा मुंह फुलाने वाले को इनाम मिलना चाहिए। और शादियों में जीजा से ज़्यादा फूफा को तरजीह देना चाहिए। और बार बार रूठने से भाव घटती चली जाती है। रूठने वाले को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। और आखिरी चालान है दोस्तों को रूठना मनाना विषय पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए।
और इस विषय में पास होने वाले को ही सिर्फ शादी होनी चाहिए। इस विषय में पास होने वालों की ही सिर्फ शादी होनी चाहिए। और सरकार से सलाह है कि रूठने का भी दिवस घोषित हो और उस दिवस का नाम फूफा दिवस होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।